नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी द्वारा फोड़े गए हाइड्रोजन बम से बचे राजनीतिक बवाल की, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगे बड़े झटके की, ईरान इराक में बढ़ती हुई नजदीकियों की और साथ ही साथ आखिर में बात होगी इराक द्वारा अमेरिका को दी गई चेतावनी की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, लेकिन इससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक ऐसे समय जब बिहार में प्रथम चरण का मतदान होने में मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं, तो ऐसे समय में दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइड्रोजन बम फोड़ दिया और उन्होंने वोट चोरी का बड़ा इल्जाम, बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है और वोट चोरी कर ही वहां की सत्ता को हासिल किया गया। उन्होंने बाकायदा इसके लिए कुछ सबूत भी सामने रखे। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुल 25 लाख वोट की चोरी की गई। हालांकि इन सब के बाद भी मात्र 22,000 वोट से ही उनकी पार्टी हारी है, वरना उनकी ही सरकार वहां पर बनती। इसके अलावा उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण उन्होंने सबूत पेश किया, उसमें यह कहा, उन्होंने एक महिला के बताया कि वो बेल्जियम की महिला है और हरियाणा में उसका नाम, वोटर लिस्ट में उसका नाम है और उसने 10 बूथ पर 22 बार वोट दिया। इस पर ये सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वहां पर मतदान में हेराफेरी की गई और किस तरह से वोट की चोरी की गई। इसके अलावा उन्होंने कई और बूथों के ऊपर का तस्करा भी किया, उसके बारे में भी जानकारी दिया और कहा किस प्रकार से वहां पर वोट की चोरी की गई। अब यहाँ पर जिस हाइड्रोजन बम की लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले, हाइड्रोजन बम फूटा, लेकिन कब फूटा? बिहार में मतदान से एक दिन पहले। अब जबकि बिहार में 6 नवंबर को मतदान का चुनाव का प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है, ऐसे में फोड़े गए इस हाइड्रोजन बम के बाद राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई हैं। अब इसका कितना असर मतदान पर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि उधर दूसरी तरफ मोकामा में ललन सिंह, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी, उन्होंने जिस तरह से मोकामा में उन्होंने जो बयान दिया था, जिस पर चुनाव आयोग ने FIR भी दर्ज किया था, उस पर ललन सिंह ने बयान जारी करके कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। बहरहाल तमाम जो उठापटक अब मची है इस हाइड्रोजन बम के फूटने के बाद, उससे सहज ही अंदाजा लगा सकता है कि मतदान पर क्या असर पड़ेगा। ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। ये जब मतदान के बाद मतगणना होगी और परिणाम सामने आएंगे, तब पता लगेगा कि इसका कितना असर मतदान पर हुआ है। दूसरी तरफ बात किया जाए अमेरिका की, जो सबसे बड़ी खबर आज सामने आई है वो है जो वहां चुनाव हुआ मेयर का और गवर्नर का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका लगा, भारी हार का सामना करना पड़ा। सबसे जो ज्यादा चर्चा का विषय है वो है न्यूयॉर्क। यहाँ के मेयर के चुनाव जोहरान ममदानी ने जीता है और भारी अंतर से जीता। उनको लगभग 51% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे, वो रहा, और रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थित है, वो तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे चर्चा इसलिए की जा रहा है कि क्योंकि जोहरान ममदानी पहले मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क के बने हैं और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी भी दिया था न्यूयॉर्क के लोगों को कि अगर जोहरान ममदानी को जीत हासिल होती है तो न्यूयॉर्क के बजट में काफी ज्यादा वो कम कर देंगे और कटौती कर देंगे। हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहां की पब्लिक ने, वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर ममदानी को वोट दिया और उनको जीत दर्ज करेगा। और सबसे ज्यादा जो रिपब्लिकन पार्टी अर्थात डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा वो वर्जीनिया में, जहां पर जो कि वर्जीनिया को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां के गवर्नर की सीट जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिया और रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा। इससे एक सहज अंदाजा लगा सकता है कि अमेरिका के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे कोई ज्यादा लगाव नहीं है, उनके नीतियों का विरोध है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को चाहिए रोजगार, जो कि रोजगार उनको मिल नहीं पा रहा है। इससे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार आवाज उठती जा रही है, उनकी लोकप्रियता में भी कमी आ रही है। उसी का नतीजा है कि न्यूयॉर्क और वर्जीनिया जैसे बड़े जो महत्वपूर्ण स्थान थे वहां पे इनको हार का सामना करना पड़ा। अंत में बात किया जाए ईरान इराक की बढ़ती हुई नजदीकों की। अगले साल इराक में चुनाव होना है। ऐसे में ईरान वहां पर अपने मनपसंद सरकार चाहता है और इसमें ऐसी सरकार बनाने में उनको सफलता भी हासिल हो रही है।
और देखा जा रहा है कि उम्मीद है कि ईरान समर्थित की सरकार इराक में बनने जा रही है। वहीं इराक के मौजूदा प्रधानमंत्री जो उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दिया कि वो जो अमेरिकन बेस है जो इराक में बना रखा है उसको वहां तत्काल हटा लें, इसके बाद ही वहां के जो अन्य छोटे गुट हैं उनको निशस्त्र किया जा सकता है। अब इराक के द्वारा दी गई इस चेतावनी से अमेरिका पे कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।